सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद ट्यूटोरियल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ हाउ टू राइट अ क्लीन कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टोटल मैं टॉप 10 चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि हर एक कंपनी में यूज़ किया जाता है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मैंने टोटल 10 पॉइंट्स बनाए हुए और हर एक पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझिएगा और डे टू डे लाइफ में जब आप यूज़ करते जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे या फिर आप अगर किसी कंपनी को आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। सो बिगिनर लेवल के लिए भी है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का मीनिंगफुल वेरिएबल एंड मेथड नेम्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी हम लोग जब वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मेथड क्रिएट करेंगे या फिर हम लोग अगर क्लास भी क्रिएट करते हैं तो उसका नाम इस तरीके से चूज़ करना है कि सामने वाले डेवलपर यानी कि जो भी फ्यूचर डेवलपर आने वाला है उसको समझने में दिक्कत ना हो या फिर जो भी आपका कोड चेक करेगा उसको समझने में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल्स, यूज डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर वेरिएबल्स मेथड एंड क्लासेस दैट कन्वे देयर पर्पस। यानी कि अगर हम लोग वेरिएबल का नेम भी सिलेक्ट करते हैं तो उसका नेम जो है वो उसका पर्पस इंडिकेट करना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग सपोज एज स्टोर कर रहे हैं तो इंट नेम इज इक्वल टू 20, ये गलत चीज़ है, करेक्ट। अगर हम लोग एज स्टोर कर रहे हैं तो एज का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इससे डेवलपर को समझने में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए इंट नेम इज इक्वल टू मैं 20 करता हूँ तो ये क्या है, एक रॉन्ग है। ये जो है नेम जो है क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर। इसका कंपैरिजन एरर नहीं आएगा, नहीं सिंटेक्स एरर आएगा, बट क्या है कि जो हमारा क्लीन कोड प्रिंसिपल है उसको ये वायलेट करता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 20। सो ये क्या है, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग कोड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए पहला क्या है, अनक्लियर वेरिएबल्स नेम। देखिए यहाँ पे जो इंट एक्स डिक्लेयर किया है इसका पर्पस ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि एक्स का मतलब क्या होगा। हम लोग वैल्यू तो स्टोर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, बट उसका मतलब क्या है। तो इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेरिएबल नेम से मालूम पड़ता है कि हम लोग वहाँ पे कुछ वेरिएबल स्टोर करेंगे जो कि इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ मेथड नेम के बारे में, क्लास नेम के बारे में, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, मेथड ए, जो कि क्लास ए के अंदर प्रेजेंट है और पब्लिक मेथड है। अभी देखिए मैंने क्लास ए क्रिएट किया तो ये क्या इनवैलिड नेम है। हम लोग ये प्रॉपर है, कोड प्रॉपर है, कोड हमारा कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, बट जो डेवलपर रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फॉर एग्जांपल क्लास ए अगर स्टूडेंट क्लास है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट, ठीक है। और सपोज मेथड ए है जो स्टूडेंट का डिटेल्स प्रिंट करता है तो मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स उसके बदले। तो ये क्या हो जाएगा, एक वैलिड कोड हो जाएगा, ठीक है। वैलिड कोड ये भी है और ये भी, दोनों वैलिड कोड है, बट कहता है कि ये क्या रीडेबल फॉर्मेट में है, कोई भी आएगा तो उसको रीड करके समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें नोट करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग कोड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो अ कंसिस्टेंट कोड फॉर्मेटिंग स्टाइल थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट्स यूजिंग इंडेंटेशन, लाइन ब्रेक एंड स्पेस कंसिस्टेंटली। यानी कि अगर हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कोई मेथड क्रिएट करते हैं तो उस चीज़ के बीच में इस तरीके से हमें फॉर्मेटिंग करना है जिससे फ्यूचर डेवलपर को समझने में दिक्कत ना हो। मैं आपको इसका एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला है हमारा इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। अभी देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक है। जब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट एक्स इज इक्वल टू 5, देन उसके बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया और कर्ली ब्रेसेस एंड कर दिया। तो कोड हमारा करेक्ट है, कोड में कोई इशू नहीं है, बट कैसा है इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंट एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आईटी कंपनी में फॉलो किया जाता है। सो इंट एक्स इज इक्वल टू 5, तो x और 5 के बीच में इक्वल है और उन दोनों के बीच में भी एक एक स्पेस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट में। फिर हम देखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0, हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस दिया गया है और हम लोग जब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ से जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने स्टार्ट किया है।
फिर हमने इस चीज़ को यहाँ पे क्लोज कर दिया और इस चीज़ को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये क्या है, प्रॉपर फॉर्मेट है। तो इसी तरीके का फॉर्मेट हमें हर जगह पे यूज़ करना चाहिए जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से नोट कीजिएगा। आपने अगर एक्सपीरियंस रहेंगे या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल रहेंगे तो आपको पता होगा कि कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे कोड रिव्यू को पास करने के लिए। नेक्स्ट है कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या इंडिकेट करता है कि एड कमेंट्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स और नॉन ऑब्वियस कोड सेक्शंस एंड सेकेंड इज यूज जावाडॉक टू डॉक्यूमेंट्स क्लासेस मेथड एंड पैरामीटर। आप चिंता मत कीजिए, इसको मैं आपको प्रॉपर इमेज के साथ समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैंने मेथड डिक्लेयर किया इंट एड और यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल पास कर रहा हूँ ए एंड बी एंड उसके बाद मैं उसका रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी। अब यहाँ से मालूम तो पड़ रहा है कि ऐड कर रहा हूँ, बट इसका मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जावा डॉक्स, और ये एक्सप्लेन करता है कि क्या करने वाला है, ठीक है, क्या मेथड करेगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स और नॉन ऑब्वियस कोड सेक्शन। तो पहला है कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये इंडिकेट करता है कि इस ओवरऑल मेथड क्या करने वाला है, और ये इंडिकेट करता है कि हर एक पैरामीटर्स क्या करने वाले हैं। सो पैराम ए जो है वो फर्स्ट नंबर इंडिकेट करेगा, पैराम बी जो है वो सेकेंड नंबर इंडिकेट करेगा, और जो रिटर्न है वो रिटर्न क्या करेगा, द सम ऑफ ए एंड बी। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए व्हाइल राइटिंग आवर कोड। नेक्स्ट है अवॉइड मैजिक नंबर एंड स्ट्रिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। पहला है कि रिप्लेस मैजिक नंबर एंड स्ट्रिंग विथ नेम्ड कांस्टेंट और एनम टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इमेज के साथ समझाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया कैलकुलेट टेक्स्ट, और इस मेथड में मैंने क्या किया, पास किया दो पैरामीटर, दैट इज फर्स्ट पैरामीटर इज इनकम एंड सेकेंड पैरामीटर इज 0.15। और ये मेथड कुछ तो करेगा कैलकुलेट, और इसके बेसिस पे हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा जिसका टाइप रहेगा डबल। अभी देखिए मैजिक नंबर यानी कि 0.15, जो भी डेवलपर आएगा और चेक करेगा उसको 0.15 का मतलब पता नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0.15 के बदले एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग्स विथ नेम्ड कांस्टेंट। नेम्ड कांस्टेंट यानी कि उस कांस्टेंट का प्रॉपर नेम होना चाहिए। तो फाइनल डबल टेक्स्ट रेट इज इक्वल टू 0.15, और ये टेक्स्ट रेट को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो जब भी डेवलपर आएगा ये मेथड चेक करेगा कि कौन कौन से पैरामीटर हम लोग पास करें। तो फर्स्ट पैरामीटर इज इनकम, सेकेंड पैरामीटर इज टेक्स्ट रेट। तो ये जो था ये काफ़ी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता, और ये समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा हमें, राइट। सो इस तरीके से हमें जो है अवॉइड मैजिक नंबर एंड स्ट्रिंग जो कोडिंग स्टाइल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एरर हैंडलिंग। इसका मतलब क्या है कि यूज ट्राई कैच ब्लॉक फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेज, अवॉइड एम्प्टी कैच ब्लॉक विच कैन हाइड इशूज। तो यहाँ पे मैंने एक ट्राई कैच ब्लॉक लिखा हुआ है। तो ट्राई ब्लॉक का मैंने स्टार्ट किया, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस। यहाँ पे क्या है, कोड दैट मे थ्रो एन एक्सेप्शन, मानी कि इस कोड से हमारा एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो सकता है। एंड कैच ब्लॉक में उस एक्सेप्शन को हम लोग क्या करेंगे, कैच करेंगे, और प्रॉपर मैसेज यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दें जो भी एक्सेप्शन हमने थ्रो किया है उसका मैसेज। तो ये क्या है, रीडेबल फॉर्मेट में है। तो क्या बोल रहा है कि यूज ट्राई कैच ब्लॉक फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेज, यानी कि जो भी हम लोग एरर मैसेज प्रिंट करेंगे उससे देखकर ही समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या रीज़न है हमारे इस एक्सेप्शन का और इस एरर का। एंड अवॉइड एम्प्टी कैच ब्लॉक्स विच कैन हाइड इशू। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक क्रिएट किए, यहाँ पे हमारा क्या है, लाइन्स ऑफ कोड जो कि एक्सेप्शन को थ्रो करता है। ध्यान से समझिए, जो कि एक्सेप्शन को थ्रो करता है। और फिर हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे कैच ब्लॉक किया जो कि एक्सेप्शन को कैच करेगा, एक्सेप्शन EX। और यहाँ पर कैच ब्लॉक में मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ, एम्प्टी कैच ब्लॉक। सो इससे क्या होगा कि जो भी एक्सेप्शन थ्रो किया है वो हमें पता ही नहीं चलेगा फ्यूचर में कि भैया हमने कौन सा एक्सेप्शन जो है हमारा इस मेथड है और जो भी लाइन्स ऑफ कोड है और ब्लॉक है कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉगर डाल देंगे कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर दो, और जो मैसेज आया है उसको अच्छे फॉर्मेट में हम डिस्प्ले कर देंगे। नेक्स्ट है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि ईच क्लास एंड मेथड शुड हैव सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्प्लिट लार्जर क्लास और मेथड इनटू स्मॉलर वंस टू इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी। अगर आपको ये रीड करके समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यानी कि अगर कोई एक क्लास है उसका फंक्शनैलिटी है जो करने का वो वही करे, अदर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म ना करे। सपोज अगर कोई मैं मेथड क्रिएट करता हूँ जिसमें हम लोग कर रहे हैं सम कर रहे हैं, तो वो मेथड सिर्फ सम ही करे विथ ऑफ 2 वैल्यूज 3 वैल्यू जो भी हमें कैलकुलेशन करना है वो सिर्फ कैलकुलेशन ही करे, वहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट ना करे या फिर कुछ ऐसा चीज़ ना करे जो उसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक बिफोर SRP बिफोर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ये हमारा एक कोड है। इस कोड को ध्यान से समझिए। देखिए मैंने एक पब्लिक क्लास क्रिएट किया रिपोर्ट जनरेटर, एंड इस रिपोर्ट जनरेटर के अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया जनरेट रिपोर्ट, जो कर रहा है कोड टू जनरेट और रिपोर्ट एंड कोड टू सेंड ईमेल। दोनों चीज़ें वो एक ही मेथड के अंदर वो अचीव करना चाहता है। तो ये कैसा हुआ कि हम लोग तो चाहते हैं कि रिपोर्ट जनरेट करें, तो जो भी डेवलपर रहेगा वो सोचेगा कि ये जनरेट रिपोर्ट है तो इसके अंदर हम लोग जनरेट रिपोर्ट करते रहेंगे, और हमारा इश्यू तो आया ईमेल के अंदर, तो हम लोग ईमेल मेथड किधर है, तो समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसके बदले हमने क्या किया, आफ्टर SRP यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया रिपोर्ट जनरेटर, और इसके अंदर सिर्फ हम लोग रिपोर्ट ही जनरेट करेंगे, कोई और फंक्शनैलिटी को अचीव नहीं करेंगे। फिर हमने एक क्लास क्रिएट किया ईमेल सेंडर, और इसके अंदर सिर्फ हम लोग ईमेल को ही सेंड करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, जो क्लास का जो काम है वो वही काम करेगा, और जो मेथड का जो काम है वो वही काम करेगा, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डोंट रिपीट योर सेल्फ ड्राइव प्रिंसिपल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको आप ध्यान से रखिए। डू नॉट रिपीट यानी कि क्या होता है कि अवॉइड डुप्लीकेटिंग कोड इंस्टेड ऑफ इनकैप्सुलेट कॉमन फंक्शनलिटी इन अ मेथड और क्लासेस। यानी कि अगर सपोज मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक मेथड क्रिएट किया है प्रिंट एरर एंड प्रिंट इन्फो। तो क्या इंडिकेट करता है, प्रिंट एरर जो है वो एरर को प्रिंट करेगा और प्रिंट इन्फो जो है वो इन्फो को प्रिंट करेगा। बट आप चेक करेंगे ना, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे इन्फो है। पास तो कर रहे हैं हम लोग मैसेज ही, और जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ जाता है, यहाँ पे इन्फो आ जाता है। तो अब इस चीज़ को मैं ड्राइव कैसे अचीव करूँगा, तो देखिए ये जो एक मेथड था प्रिंट एरर प्रिंट इन्फो, इसको मैंने क्या कर दिया प्रिंट मैसेज। और आप देखेंगे ना एरर इधर भी है इन्फो इधर भी है, ठीक है। बाकी जो कंटेंट है मैसेज का वो तो सेम होने वाला है, तो इसको हमने कर दिया प्रीफिक्स। जो भी मैसेज आएगा उसका ये प्रीफिक्स होने वाला है, तो प्रीफिक्स जो है हम लोग पास कर देंगे, और प्रीफिक्स प्लस कॉलन और यहाँ पे मैसेज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो क्या है कि दोनों फंक्शनैलिटी हम लोग एक ही मेथड से अचीव कर रहे हैं, तो हमें कोड को बार बार रिपीट करने की क्यों जरूरत है ना। तो डोंट रिपीट योरसेल्फ, ये प्रिंसिपल का अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है यूज डिजाइन पैटर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Avoid well-established design pattern like singleton pattern, factory pattern, observer pattern. So जहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे suitable बैठता है, use as much as possible. This design pattern will help you to write a good and clean code. Then next is follow Java best practices such as using interfaces for abstraction. जहाँ पे हमें abstraction अचीव करना होता है हम लोग इंटरफेस यूज करेंगे, and preferring composition over inheritance. अभी composition क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो कंपोजिशन जो होता है वो लूज कपल होता है, एंड इनहेरिटेंस क्या होता है वो टाइटली कपल होता है। यानी कि अगर कोई भी हम लोग प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं सुपर क्लास में तो सब क्लास में वहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। बट कंपोजिशन क्या है, वो पार्ट है। जैसे अगर पकड़े हार्ट एंड बॉडी, सो हार्ट जो है वो खुद का फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, बॉडी जो है वो खुद का फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। दोनों डिपेंडेंट है बट टाइटली डिपेंडेंट नहीं है। इनहेरिटेंस में वही होता है कि जो दो भी क्लास रहेंगे सुपर क्लास सब क्लास वो टाइटली कपल्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट टेस्टिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या IT कंपनी में जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, तो मोस्टली ऐसा है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। अदरवाइज जो है रिव्यूअर जो भी कोड रिव्यू करेगा, जो भी आपका टीम लीडर रहेगा, मैनेजर रहेगा, वो आपके कोड रिव्यू को पास नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको बहुत ही डेवलपर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ता है, अदरवाइज उनका जो कोड रिव्यू है वो पास नहीं होता है। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो राइट यूनिट टेस्ट फॉर योर कोड टू इंश्योर इट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। यानी कि सपोज मैं एक मेथड क्रिएट करता हूं ऐड मेथड,
जहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ सम ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है, इंट ए इंट बी है, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ मैं ए प्लस बी। तो मैं क्या करूँगा, जे यूनिट के थ्रू ना सेम चीज़ को मैं टेस्ट करूँगा बाय पासिंग मल्टीपल वैल्यू। सपोज मैं पास करता हूँ 5 और 10 और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये मेथड जो है रिटर्न करना चाहिए 15, तो वो क्या होगा, टेस्ट केसेस पास हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं पास करता हूँ सपोज सेम वैल्यू 5 और 10 और एक्सपेक्ट करता हूँ 60, तो टेस्ट केसेस क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो यूजिंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क लाइक जे यूनिट टू ऑटोमेट टेस्टिंग, जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी होता है, हम लोग मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, टेस्ट एड मेथड। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो भी मेथड हमें टेस्ट करना है तो पहले हम लोग लिखेंगे टेस्ट और जो मेथड टेस्ट करना है उसका हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे और ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। अभी देखिए कैलकुलेटर क्लास है, कैलकुलेटर क्लास के अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है ऐड मेथड। सो दो वैल्यू को सम करता है और उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स को रिटर्न करके स्टोर कर लिया और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी रिटर्न इसने रिजल्ट किया है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 3 + 4 क्या होगा, 7। तो जो भी रिजल्ट आएगा और अगर दोनों मैच कर गया तो हमारा टेस्ट केस क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग क्या होगा, पास हो जाएगा। नेक्स्ट है कोड रिव्यू, जो कि मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। कोड रिव्यू टीम लीडर करते हैं, मैनेजर करते हैं। तो कोड रिव्यू क्या होता है, कंडक्ट कोड रिव्यू विद पेयर्स टू गेट फीडबैक एंड इम्प्रूव कोड क्वालिटी, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हमारे फील्ड को लेकर, किस तरीके से कोडिंग करना चाहिए, कौन कौन से मिस्टेक्स हम लोग अवॉइड करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। 10 ईयर्स 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है जिससे हम लोग कोड रिव्यू करवाते हैं। एंड फॉलो अ कोडिंग स्टैंडर्ड एंड स्टाइल गाइड इन योर टीम, यानी कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है तो हमें टीम के साथ शेयर भी करना चाहिए। तो ये कोडिंग रिव्यू जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, मोस्टली टीम लीड परफॉर्म करते हुए आपको मैंने 10 बार बता दिया है। तो बस दोस्तों इस कंसेप्ट में इतना ही था, जो कि हमने टॉप 10 कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हमने देखा टू राइट अ क्लीन कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने जावा का रेफरेंस लेकर बताया है, पर आप कोई भी कोडिंग करते हैं सेम फॉर्मेट हमें वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। हमें कंसेप्ट को समझना अच्छे से होता है, बाकी हम लोग तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम चीज़ ही करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आई होप आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा, मेरे कंसेप्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं अमेजिंग कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा एंड काफ़ी अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।